हरियाणा के पूर्व सीएम और करनाल लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार मनोहर लाल खट्टर ने वोट डाला और कहा कि मैंने अपना वोट डाल दिया है। मैं लोकतंत्र से इस त्योहार में भाग लेने की अपील करता हूं और साथ ही बीजेपी पार्टी को वोट देने की अपील करता हूं। कांग्रेस उम्मीदवार मेरे लिए कोई चुनौती नहीं है। मनोहर लाल खट्टर ने लोकसभा और करनाल विधानसभा उपचुनाव के लिए अलग अलग वोट डाले। पूर्व सीएम ने भारतीय जनता पार्टी को अधिक से अधिक वोट करने का अपील किया है। उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक मतदान करने से बीजेपी का हर कार्यकर्ता खुश होगा। इसके साथ ही यह संदेश जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी को अधिक वोट मिले। उन्होंने कहा कि चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए। लोकतंत्र का उत्सव सबसे बड़ा उत्सव है। वहीं कांग्रेस के सभी लोकसभा सीटों पर जीत का दावे को लेकर उन्होंने कहा कि मुझे किसी नेता के किसी भी बयान पर उत्तर देने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये उत्तर जनता देगी। ओडिशा में आज तीसरे चरण का मतदान शुरू हो गया है। लोकसभा की 6 सीटों को लेकर चुनाव हो रहा है। इसके साथ ही 42 विधानसभा सीटों के लिए मतदान हो रहा है। असहनीय गर्मी और उमस के बावजूद विभिन्न बूथों पर सुबह से ही मतदाताओं की भारी भीड़ उमड़ी है। इस दौरान मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने एंड्रोनम कॉलोनी यूपी स्कूल में बनाए गए मतदान केंद्र में जाकर अपना मताधिकार का प्रयोग किया। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने सभी से मतदान करने की अपील की। खासकर युवा मतदाताओं से मुख्यमंत्री ने अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए कहा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि ओडिशा में बीजेडी सरकार बनेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा और लोकसभा दोनों में बीजेडी बड़ी जीत दर्ज करेगी। महाप्रभु जगन्नाथ के आशीर्वाद से ओडिशा में एक बार फिर बीजेडी की स्थायी सरकार बनेगी। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर लोगों के साथ भी बात की और लोगों को हाथ जोड़कर अभिवादन किया। मुख्यमंत्री के मतदान के लिए आने से पहले मतदान केंद्र पर सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए थे। लोकसभा चुनाव के छठे चरण के तहत आज 8 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के 58 राज्यों की सीटें वोटिंग पर हो रही है। इस दौरान देश में कुल 889 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। इसमें एक जम्मू कश्मीर की अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट भी है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती समेत 20 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। इस बीच खबर है कि पीडीएम अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती अनंतनाग के बिजाबेहरा पुलिस स्टेशन के बाहर धरना देकर बैठ गई हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि हमारे पीडीपी पोलिंग एजेंट को निशाना बनाया जा रहा है और गिरफ्तार किया जा रहा है। हमारे द्वारा कारण पूछे जाने पर कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। यदि वो मेरे संसद जाने से इतना डरते हैं तो एलजी साहब को मुझे चुनाव नहीं लड़ाना चाहिए। विदेश मंत्रालय ने जेडीएस सांसद प्रज्वल रवन्ना के कारणों को बताओ नोटिस भेजकर पूछा है कि उनकी राजनयिक पासपोर्ट क्यों नहीं रद्द किया गया। बता दें कि प्रज्वल के खिलाफ यौन शोषण के आरोपों को देखते हुए कर्नाटक सरकार ने विदेश मंत्रालय से प्रज्वल का राजनयिक पासपोर्ट रद्द करने का अनुरोध किया है। अधिकारियों ने बीते दिनों कहा कि विदेश मंत्रालय प्रज्वल के राजनयिक पासपोर्ट रद्द करने के कर्नाटक सरकार के अनुरोध पर कार्रवाई करना चाहिए। माना जा रहा है कि वो फिलहाल जर्मनी में है। अधिकारियों ने बताया कि प्रज्वल का पासपोर्ट रद्द करने के लिए शुरू की गई प्रक्रिया के तहत उनको कारण बताओ नोटिस भेजा गया है। यह नोटिस उनको ईमेल के जरिए भेजा गया है। विदेश मंत्रालय एस जयशंकर ने कहा कि विदेश मंत्रालय को प्रज्वल रेवन्ना का पासपोर्ट रद्द करने का अनुरोध 21 मई को प्राप्त हुआ था। उन्होंने कहा कि पासपोर्ट रद्द कराने के लिए हमें न्यायिक अदालत या पुलिस के अनुरोध की आवश्यकता नहीं है। विदेश मंत्रालय को कर्नाटक सरकार से यह अनुरोध 21 मई को ही मिल गया था। हमने तुरंत इस पर कार्रवाई की।